तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप ये जो गूगल का डायलर है इसको हटा के MIUI डायलर को अपने किसी भी Xiaomi फ़ोन के अंदर वापस लेके आ सकते हो। बूट लोडर अनलॉक नहीं करना, रूट नहीं करना, कोई भी कस्टम रोम इंस्टॉल नहीं करनी, कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। ये 4 चीज़ मैंने अपने टेलीग्राम पे बताई थी भाई, वो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। फ़िलहाल तो ये जो चीज़ है भाई, अभी मैं जो जिस रोम पे हूँ ये है भाई इंडिया का MIUI, देख सकते हो यहाँ पर। ये है भाई Redmi Note 11 Pro Plus 5G है और ये इंडिया का रोम इसके अंदर डला हुआ है। अब एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, इंडिया के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूँ भाई, ये चीज़ देखो पॉसिबल क्या था कि 1-2 लोगों को हुआ, वो चीज़ मैंने ट्राई किया इंडिया के रोम के अंदर, बट वो मेरा वर्क नहीं किया। तो ये चीज़ मैं बताने वाला नहीं हूँ, हो सकता है भाई लक वाइज चांस हो जाए, क्योंकि भाई मैंने एक नहीं 3-4 डिवाइस में ट्राई किया। ये Redmi Note 11 Pro Plus 5G है, इसमें ट्राई किया। Note 12 Pro है, उसमें ट्राई किया। Redmi Note 11 है, इसमें भी ट्राई किया। और Redmi Note 10 Pro जो भाई उसमें ये चीज़ वर्क नहीं करती, क्योंकि उसका जो कोड नेम है वो चेंज है। ये बात आप ध्यान में रखना। अगर आप Redmi Note 10 Pro यूजर्स हो तो इस ट्रिक को अप्लाई मत करना, क्योंकि आपके डिवाइस में ये वर्क नहीं करेगा। मैं ट्राई करूँगा उसका एक अलग से वीडियो लाने की भाई, अगर कुछ और, क्योंकि देखो इस चीज़ को ही ट्राई करते करते 2 दिन निकल चुके हैं। मैंने कल पोस्ट किया था भाई, कल पूरा दिन टेस्टिंग लगा और आज शायद कल नहीं 2 दिन हो चुके भाई पूरे। तो भाई टेस्टिंग करने के बाद ही वीडियो बनाते भाई, ऐसे बनाएंगे तो हो सकता है आपका फ़ोन डेड हो जाए। और एक चीज़ और, ये जो ट्रिक है ये आप अपने रिस्क पे भाई ट्राई करना। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आप ट्राई ही करो, क्योंकि देखो भाई आपको पता होगा Xiaomi के फ़ोन जो अभी हाल फिलहाल में बहुत दिक्कत चल रही, इनके अंदर भाई Redmi Note 10 Pro हो गया, Poco X3 Pro हो गया, अपडेट करने के बाद ये फ़ोन डेड वगैरह हो जा रहे हैं। तो ये जो ट्रिक है वैसे MIUI डायलर को वापस लाने की है, बाकी आप ट्राई कर सकते हो अपने रिस्क के ऊपर। ये ट्रिक सभी डिवाइस में वर्क करेगी। Redmi Note 10 Pro Max के अंदर वर्क नहीं करनी, ना ही 10 Pro के अंदर, बाकी सारे डिवाइस के अंदर वर्क कर रही है। अब देखो बात क्या है, क्या चीज़ है वो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अभी मेरे डिवाइस में 13.0.4.0 और आप सब लोगों को पता होगा MIUI डायलर वापस लाने के लिए लगता है एक इंडोनेशिया रोम। तो ये रहा यहाँ पर इंडोनेशिया। अब काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि इंडोनेशिया रोम को फ्लैश करना है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई, जो रीनेम वाली ट्रिक है उससे होता क्या था कि अगर आप इंडोनेशिया ट्राई करोगे तो फेल्ड हो जाता था काफ़ी सारे। देखो जैसे कि ये Redmi Note 11 Pro Plus है और Poco X4 5G भी इसको बोल सकते हो, और एक Mi 11X डिवाइस, और बहुत सारे ऐसे डिवाइस है जो कि अब क्या होता है, अपडेट जब आप उनको करते हो तो वो फ़ोन की जो स्क्रीन है उसमें ही चालू में अपडेट होते हैं और ओनली फॉर 1 मिनट के लिए ही रिबूट होता है, और वहाँ पर रीनेम ट्रिक वर्क नहीं करती है। ये चीज़ आपको बता होगा। और इंडोनेशिया रोम भाई बहुत ही कम डिवाइस के अंदर इस मेथड से इंस्टॉल होती है। काफ़ी सारे लोगों को एरर आ जाती है। वो एरर कौन से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो जैसे कि ये Redmi Note 10 Pro Max के अंदर एरर आया था, इस वजह से इसमें कोई भी ट्रिक वर्क नहीं कर रही। और देखो यहाँ पर क्या कि आपको ये वाला एरर भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ये वाला एरर। तो भाई ये सारे एरर कैसे कैसे आएंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये एरर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। वो कब आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी अब यहाँ पर हम चालू करते हैं कि करना क्या है। ये जो रीनेम ट्रिक वाला मेथड है ये अलग है, अलग वाला वे सेम वाला नहीं है, थोड़ा अलग है। ये मेरे को मुकुल भाई ने बताया था, टैग मुकुल भाई ने, तो उनका चैनल भी आप जाकर उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अब देखो करना क्या है, ये है भाई रीनेम ट्रिक 2.0, उन्होंने ही नाम दिया था भाई, उन्होंने ही बताया था। तो अब सिंपल आपको करना कुछ नहीं, एक तो वो रोम आपको डाउनलोड करनी है जो आपके फोन के अंदर 13.0 4.0, और एक इंडोनेशिया का सबसे लेटेस्ट रोम डाउनलोड करना है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आप ये ट्रिक अप्लाई करोगे तो आपको ये वाला एरर आ सकता है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको देखने मिलेगा कुड नॉट वेरीफाई टाइम स्टैम्प, तो भैया आप समझ जाना कि ये जो इंडोनेशिया रोम है ये ओल्ड वर्जन है। इसका जब न्यू वर्जन आएगा तब आप इस चीज को ट्राई कर सकते हो। जब तक इंडोनेशिया में आपके डिवाइस के लिए नया वर्जन नहीं आएगा तब तक ये चीज आपके में वर्क नहीं करेगी। आपका जो भाई लेटेस्ट रोम चल रहा है, यानी कि आप जो इंडिया वाली रोम पे हो वो ओल्ड होना चाहिए, और जो आपको अपडेट करना है इंडोनेशिया पे वो अपडेटेड रोम होना चाहिए। सेम होगा तब भी वर्क कर सकता है, लेकिन ओल्डर पे भाई नहीं वर्क करेगा। जैसे कि अभी इसके अंदर देखो ये जनवरी का सिक्योरिटी के पैच के साथ है, तो भाई इंडोनेशिया में भी जनवरी का ही होना चाहिए या फिर फरवरी का होना चाहिए जो सिक्योरिटी पैच होगा, तभी ये चीज़ वर्क करेगी। अगर उसके अंदर दिसंबर का है या उससे पहले का तो भाई ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। ये बात भी आप ध्यान में रखना। अब ये सारी चीज़ें आप कैसे पता करोगे, आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे चीज़ को ट्राई करो, और आपका हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपल मैं करके दिखाता हूँ, और इसके भाई बहुत सारी चीज़ें दिक्कत भी है, वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, ये जो फाइल आपको मिलेगी इनको भाई यहाँ क्या कहते हैं 2 बार आप यहाँ पर कर लेना, जैसे कि मैंने किया हुआ है। यहाँ पर भी मैंने इनका बैकअप बना के रखा हुआ है और यहाँ पर भी मैंने इनका बैकअप बना के रखा हुआ है। अब सिंपल आपको करना कुछ नहीं है, जो आपके फोन के अंदर पहले से इंस्टॉल है 13.0 4.0, इस पर टैप एंड होल्ड करके रखना है, मोर पे जाना है, रीनेम पे जाना, और इसको सिंपल कुछ नहीं एक कर देना है भाई। ठीक है, पहले क्या होता था भाई, हम एक रोम को इंस्टॉल करते थे, रीनेम करते थे, बहुत
ज़्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन अब ये अलग ही मेथड है। अब जो दूसरी रोम जो हमें अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करनी है इंडोनेशिया वाली, इस पर टैप करना है, इसको हम बी नाम रख देंगे, ठीक है। तो ए और बी आपको रख लेना। अब देख सकते हो ए बी यहाँ करके आगे हैं दोनों। अब सिंपल करना कुछ नहीं, आपका वाईफाई या फिर मोबाइल डेटा से कनेक्ट होना चाहिए, जैसे कि मेरा कनेक्ट है। सिंपल अबाउट में जाओगे। अब यहाँ पर जो करना है भाई वो जल्दी जल्दी आपको करना है। सिंपल ये देख सकते हो यहाँ पर चूज पैकेट अपडेट आ रहा है, वरना आप 3-4 बार यहाँ पर टैप करोगे एडिशनल फीचर ऑन हो जाएंगे और आपका चूज पैकेट अपडेट आ जाएगा। अगर नहीं आता तो ये कर लेना। अब सिंपल इस पर हम टैप करते हैं और एक चीज़ ध्यान रखना, ये 3 डॉट है, इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर Redmi Note 11 Pro जो भी आपका डिवाइस हो उस पर टैप करने के बाद फाइल को सिलेक्ट करना। काफ़ी सारे लोग क्या होता है रिसेंट में जाके यहीं पर फाइल को क्लिक करते हैं और यहाँ पर आ जाता है एक एरर, इस टाइप का बहुत सारे एरर आ जाते हैं। तो भाई ये एरर इसलिए आता है क्योंकि आप जो फाइल यहाँ से सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ से सेलेक्ट करना। अब उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। अब देखो जो मैं बता रहा हूँ वो जल्दी जल्दी बताऊंगा कि जल्दी जल्दी ही आपको करना है। सिंपल ए वाली जो देख सकते हो ए और बी है, ए पे हम जैसे टैप करेंगे यहाँ पर जाना बैक जाने के बाद फाइल मैनेजर पे जाने के बाद जो ए है इसको हम कर देंगे रीनेम, इसको हम कर देंगे सी के बाद जो ए बी था बी को कर देंगे हम ए, इस पे जाएंगे रीनेम और ए कर देंगे, ठीक है। ये काम आपको करना है और आपको यहाँ पर आ जाना है। एक चीज़ जब आप यहाँ पर वापस आओगे तो ये लिखा हुआ आना चाहिए, यहाँ पर अपडेटिंग स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये मेरा Redmi Note 11 जो इसमें यार बार बार अपडेटिंग आ जा रहा था, अपडेट होने लग रहा था, अपडेट नहीं होना। आपको जब वापस आप इस स्क्रीन पर आओगे तो कुछ इस तरह से शो करेगा, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन ही लिखा आना चाहिए, अपडेटिंग नहीं आना चाहिए। अगर अपडेटिंग आ रहा है तो आपको दोबारा करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो योर डिवाइस अपडेटेड टू MIUI वर्जन 13.0.4.0 यही लिखा हुआ आएगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या है भाई, फाइल को भाई हमारा जो लेटेस्ट वाला था 13.0.4.0 उसको ही डिटेक्ट किया, बट हमारे डिवाइस में इंडोनेशिया रोम इंस्टॉल हो जाएगी। अपडेट पे सिंपल टैप करना और यहाँ पर अब देखो अपडेटिंग स्टार्ट हो गया। अब क्या है कि यहाँ पर यहीं पे एरर आ जाएगा अगर आपका जो इंडोनेशिया वाला रोम है वो ओल्ड वर्जन है, इस वजह से, ठीक है। अगर वो वाला एरर आता है जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये वाला एरर जो अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर टाइम स्लैप वाला, अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इंडोनेशिया वाला रोम है वो आपका ओल्ड वर्जन है, तो आपको न्यू वर्जन का वेट करना पड़ेगा। जैसे न्यू वर्जन आता है उसके बाद आप एस्टेरिक को अप्लाई करना, तब जाके आपका इंडोनेशिया रोम जो फ्लैश होगा। अब देखो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 2 तरीके से अपडेट होते हैं। देखो ये स्क्रीन ऑन है और अपडेटिंग स्टार्ट हो गई है, ये पूरा अपडेट होगा, बस 1 मिनट लगेगा, रिबूट होगा और चालू हो जाएगा। बहुत सारे डिवाइस जैसे कि Redmi Note 10 Pro उनमें क्या रिबूट एंड अपडेट लिखा था है, वो डिवाइस बंद होके ही ये अपडेट होते हैं, बट ये स्क्रीन चालू होकर अपडेट होते हैं। तो नए नए फ़ोन है, नए नए फीचर्स है, इस वजह से ये देखने को मिलता है। तो इनमें कहते हैं इन सारे डिवाइस में रीनेम वाली ट्रिक काम नहीं करते थे, लेकिन अब ये ट्रिक जो वर्क कर रही है इस मेथड से, तो ये होने देते हैं। और उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ बताऊंगा। भाई अभी आप ट्राई करने मत पहुंच जाना, बहुत सारी चीज़ें और है, वो सारी चीज़ें भी देख लो। तो इसको हम जल्दी से कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो, अब यहाँ पर फाइनली रिबूट का ऑप्शन आ चुका है। बहुत सारे डिवाइस में अपडेट एंड रिबूट लिखा था, लेकिन अब इसमें फाइनली ये जो हो चुका है इसको हम टैप करते हैं। अब ये रिबूट या देखिए हमारा जो अपडेट है वो हो रहा है सक्सेसफुली। तो अब क्या होगा, MIUI डायलर हमारे फ़ोन के अंदर आ जाएगा। बट यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, वो कौन सी दिक्कत है वो मैं आपको देता हूँ। ये मेरा फ़ोन है Redmi Note 11, मैंने इसके अंदर ट्राई किया था, तो इसके अंदर मेरे को एक दिक्कत आई थी, वो थी कैमरे की। तो कैमरा क्या था, बार बार चालू होकर बंद हो रहा था, ये दिक्कत थी। और दूसरा इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, क्या नाम है, रिफ्रेश रेट वाला, तो वो भी इसके अंदर गायब हो गया था। तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर डिस्प्ले में जो आता है ना ये रिफ्रेश रेट, ये भी यहाँ पर गायब हो गया था जब मैंने इसके अंदर इंडोनेशिया वाली रोम डाली थी। तो मे बी वो जो अपडेट था इंडोनेशिया वाला बीटा वर्जन का था, अभी पब्लिक में नहीं गया, इस वजह से इसमें दिक्कत आ रही होगी। बाकी ये डिवाइस अभी मैंने आपके सामने किया, इसमें देख लेते कुछ दिक्कत आती नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे और डिवाइस थे Redmi Note 12 Pro, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और बाकी इसके अंदर भी मैंने पहले इंस्टॉल किया था तो मैंने इतना चेक नहीं किया था, वो आपके सामने मैं चेक कर दूंगा। 3 डिवाइस में मैंने डाला था, और Mi 11X जो उसके अंदर मैंने इसलिए नहीं डाला, वो मेरा पर्सनल फ़ोन है, उसके अंदर बहुत सारा डेटा था, डाल देता था तो डेटा क्या होता है ना कि मेरे को बार बार वो ऊपर नीचे करना पड़ता है कि क्या कहते हैं इंडोनेशिया से इंडिया, इंडिया से इंडोनेशिया, तो मेरा डेटा डिलीट हो रहा था। अब देखो गाइस यहाँ पर जैसे ही मैंने किया तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली नीचे MI डालर और गूगल डालर सब कुछ आ चुके हैं और अपडेट सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है। और एक चीज़ और यार मैं दिखाना पहले ही आपको भूल गया था कि भाई मेरे में बहुत सारा डेटा था, देख सकते हो ये मेरे में पहले से डेटा थे, और एप्लीकेशन भी देख लो, ये सारे एप्लीकेशन पहले से इसके अंदर पड़े हुए थे, बट कुछ भी यहाँ पर डिलीट नहीं हुआ है। अब सेटिंग में हम चले जाते हैं, यहाँ पर हम चले जाते हैं। अब देखो ये जो फ़ोन है हमारा, ये इंडोनेशिया रोम में जा चुका है, जो कि यहाँ पर जनवरी के सिक्योरिटी के पैच के साथ ही है। तो मैं जैसे कि कहा था, अगर जनवरी का और जनवरी का दोनों है, इंडिया और इंडोनेशिया, तो हो जाएगा। और भाई इंडोनेशिया रोम जो है भाई वो हमेशा अपडेटेड होने चाहिए।
अगर अभी जनवरी का है, दिसंबर का होगा तो आपको वो वाला एरर आ जाएगा, ये ध्यान में रखना। तो अपडेटेड होगा तभी ये चीज़ वर्क करेगी। अब देख लो जैसे कि अब बात थी MIUI डायलर की, तो देखोगा यहाँ पर MIUI डायलर आ चुका है। अब यहाँ से आप जो कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर आप कर सकते हो। तो एक मिनट मैं यहाँ पर ये जो है इसका ये हटा देता हूँ, जिससे कि मैं आपको कॉलिंग करके भी दिखा देता हूँ, वरना काफ़ी सारे लोग बोलेंगे बस आया है कॉल लगती नहीं है। तो एक मिनट भाई, नंबर 1 ना दिख जाए, इस वजह से 198 मैंने इधर डायल कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखिए कॉल मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये कॉल है, ये यहाँ पर हमारी जो लग चुकी है। थोड़ा सा लैग कर रहा है क्योंकि ये फ़ोन भाई, ये जो फ़ोन है ना Redmi Note 11 Pro भाई, ये बहुत पहले से ही बेकार फ़ोन है भाई, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देखो ये यहाँ पर चलना स्टार्ट हो गया और यहाँ पर हम जाते हैं, ये रहा कॉल रिकॉर्डिंग, इस पर हम टैप करेंगे और यहाँ पर हमारा कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो भी यहाँ पर चालू हो चुका है। इसको हम परमिशन दे देते हैं और ये देख सकते हो अलाउ हमने कर दिया। तो अब ये हमारा कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर चलने लग गया है। तो MIUI डायलर परफेक्टली इसके अंदर वर्किंग है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं आएगा, देख सकते हो। और यहाँ पर आपको मी मैसेज भी देखने को मिल जाएगा, ये रहा यहाँ पर। तो मी मैसेज भी आपको सही तरह से वर्क मिलेगा और ये कॉन्टैक्ट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बात रही, देखो क्या है, चलो ये तो हो गया। देखो डेटा वगैरह कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, आपको कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो कैमरा, जैसे कि मैंने बोला था कि कैमरे में दिक्कत आ सकती है, तो इस फोन का जो कैमरा अभी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक दो फोटो क्लिक करके। क्योंकि Redmi Note 11 जो था उसमें क्या हो रहा था, जैसे ही मैं पिक्चर क्लिक कर रहा था कैमरा बंद हो जाता था। तो मे भी मैंने जैसे बोला अपडेट जो बीटा टेस्टिंग में था इस वजह से हो रहा होगा। देखो इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, कैमरा अच्छे तरीके से चल रहा है, बैक एंड फ्रंट दोनों दिखा देता हूँ, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आएगी। तो बहुत सारे डिवाइसेज जिनमें दिक्कत ना आए, तो ये देख सकते हो ये भी चीज़ परफेक्ट तरीके से वर्किंग है। और यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले में जाने के बाद 120 हर्ट्ज वाला ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, इसमें ये चीज़ वर्क है। लेकिन Redmi Note 11 अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर लेना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा था भाई मैंने आपको दिखा दिया, इस सही तरह से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ मुद्दे वाली बात ये आती है, देखो तो पहले यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, एक फाइल हमारी बच गई होगी सी वाला, जो हमारा इस फोन का पहले से रोम था वो हमने सी में कन्वर्ट किया था, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब देखो बात सही है कि अब आप ये सोच रहे होगे कि जैसे हम इंडिया से इंडोनेशिया में आए, तो अब हम इंडोनेशिया से इंडिया में भी जा सकते हैं क्या? तो हाँ भाई, अब बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन अब आप तभी जा पाओगे जब इंडिया में कोई अपडेट आएगा, तब वैसे आप नहीं जा पाओगे। ये बात भी आप जरूर से ध्यान में रखना, क्योंकि अभी क्या है कि देखो दोनों में सेम अपडेट है। तो आप जब करोगे तो इंडिया वाला जो रोम है भाई, वो इसका अपग्रेडेड वर्जन नहीं है, वो एक नॉर्मल अपडेट है, यानी कि डाउनग्रेड वाला वर्जन आप उसको बोल सकते हो। जब तक इंडिया में कोई अपडेट नहीं आएगा तब तक आप इस ट्रिक से वापस नहीं जा सकते। अब जब वापस जाओगे तो आपको यही वाला एरर देखने को मिल जाएगा, जो ये वाला एरर था, ये वाला। ये जो भाई एक ही डिवाइस में वर्क किया वो था Redmi Note 12 Pro वाला, उसके अंदर, क्योंकि अभी ये फिलहाल में कल या परसों ही Redmi Note 12 Pro में इंडिया के अंदर भी अपडेट आया MIUI 14 का और इंडोनेशिया के अंदर भी। बट Redmi Note 12 Pro के अंदर भी इंडिया MIUI 14 से MIUI 14 इंडोनेशिया नहीं गया, पहले मेरे को MIUI 13 करना पड़ा, उसके बाद जाके इंडोनेशिया में मैं गया और इंडोनेशिया से फिर मैं इंडिया में गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम इंडोनेशिया से इंडिया में जाते हैं तो MIUI डायलर आ जाते हैं, ऐसा मेरे को मुकुल भाई ने बोला था, बट मैंने ट्राई किया भाई, मेरे में नहीं आया। तो अगर आपको MIUI डायलर यूज़ करना है तो आप इस मेथड से कर सकते हो। इंडोनेशिया रोम आप किसी भी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपको करना है। तो पहले क्या तो होता नहीं था इंडोनेशिया रोम इंस्टॉल, लेकिन अब ये हो रहा है, तो आपकी मर्जी, आपको करना है तो आप कर सकते हो, वरना मैंने आपको जो जो दिक्कतें मेरे साथ हुई वो मैंने आपको बता दी, नहीं करना है तो मत करो। वरना एक लास्ट सोल्यूशन वो है कि भाई फ़ोन का बूट लोडर को अनलॉक करो, जो एक प्रॉपर मेथड होता है भाई बूट लोडरिंग का, इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई। जो फास्ट बूट रोम होती है इंडोनेशिया कैसे फ्लैश करे उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, वो देख लो, सबसे प्रॉपर मेथड वही है। एक बार सारा डाटा डिलीट हो जाएगा पर परमानेंट आपको MIUI डायलर मिलेगा बिना कोई दिक्कत के। तो ये चीज़ थी भाई, देखो MIUI डायलर आपके सामने आ चुका। मैंने कोई रूट नहीं किया, तो कोई TDRP रिकवरी नहीं डाला, ना कोई अदर कस्टम रोम डाला, इंडोनेशिया रोम डाला, जो कि काफ़ी सारे लोगों का नहीं होता था, लेकिन अब हो रहा बिना कुछ किए। तो आई आप समझ गए होगे, कुछ पूछना आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो वीडियो की जरूर से लाइक कर देना, कुछ पूछना कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।